हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं उसी के कंटिन्यूशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल का नेक्स्ट पार्ट लेने जा रही हूँ और ये अब हमारा है जनरल मेथड और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का लास्ट केस है। और इस केस के बाद जो हम अभी तक टॉपिक पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो यूनिट 1 का ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। फर्स्ट इज सी एफ जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो ऑलरेडी है, और पीआई के टोटल 6 केसेस हैं और 1 बाय 1 हर लेक्चर में मैंने एक एक केस कवर किया है। और आज मैं इस वीडियो के अंदर लास्ट जनरल केस लेने जा रही हूँ और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार AKTU के एग्जाम में इस टॉपिक पर कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के अंदर मिलेगा। तो ये टॉपिक यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आज ये नेक्स्ट केस लेते हैं, जनरल मेथड। तो नाम से क्लियर है, इट्स अ जनरल मेथड। जनरल मेथड का मीनिंग आप इस मेथड की हेल्प से किसी भी फंक्शन का पीआई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने इससे प्रीवियस के टोटल 5 मेथड देखे हैं तो हमने हर बार क्यू को एक पर्टिकुलर फंक्शन में फिक्स किया है। अगर उसके अदर देन हमें कोई और फंक्शन मिलता है तब हम जनरल मेथड को अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार याद दिला दूं कि हमने फिक्स किया था क्यू को e रेज टू द पावर ax केस फर्स्ट के अंदर, क्यू को हमने फिक्स किया था साइन या कॉस में, साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी। थर्ड केस में हमने क्यू को फिक्स किया था इट्स ए पॉलिनोमियल ऑफ x। एंड फोर्थ केस में हमने फिक्स किया कि e रेज टू द पावर ax इंटू वी कोई भी फंक्शन हो सकता था x का। और नेक्स्ट केस में हमने लिया कि अब है हमारे पास x रेज टू द पावर n साइन या कॉस। ये था। अगर इसके अदर देन कोई और फंक्शन मिल जाए तब आप उस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जनरल मेथड। तो देखिए जनरल मेथड में हम काम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि पीआई का फॉर्मूला होता है 1/fd इंटू क्यू। अब यहाँ पर क्यू कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, तो हमने यहाँ पर एफ डी लिया d माइनस ए इंटू क्यू। क्यू तो कोई भी फंक्शन है, d माइनस ए, ये जो d माइनस ए का फैक्टर है इसे ध्यान से देखें। जो जनरल मेथड है वो d माइनस ए मीनिंग फैक्टर शुड बी लीनियर, ये लीनियर होना चाहिए, उस पर एप्लीकेबल है। काम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म रखा है a, तो a के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म आएगी e रेज टू द पावर ax, इंटीग्रेशन का साइन e रेज टू द पावर माइनस ax। अगर बाहर आपका e की पावर ax है तो अंदर इसका रिवर्स साइन हो गया, माइनस आ गया, e की पावर माइनस ax इंटू क्यू आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा dx। इस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे तो बस आपको क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का पार्ट बचेगा। अगर आप इस पार्ट को इंटीग्रेट इजीली कर पाते हैं आप पीआई इजीली निकाल लेंगे। तो याद रखें ये फॉर्मूला है d माइनस ए और फॉर्मूले की स्टार्टिंग है e रेज टू द पावर ax। चलिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल solve differential equation d2y by dx square plus 3dy by dx plus 2y equals to e raised to the power x। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम d ऑपरेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। अब यहाँ हम देखें कि हमारे पास ये क्वेश्चन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो CF और PI के पार्ट में अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा एनालाइज करवाऊं कि देखिए PI निकाल रहे हैं और इस क्वेश्चन में e की पावर है e की पावर x। ये हमारे पास जितने भी हमने यहाँ केस डिस्कस किए इनमें से कोई सा भी केस नहीं है। इसका मीनिंग ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जनरल मेथड पर बेस्ड है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CF निकालते हैं। फॉर CF d रिप्लेस बाई m, y replaced by 1 and right hand side is 0. So auxiliary equation आपको मिल जाती है, this is m square plus 3m plus 2 equals to 0। ये आपके पास बन गई auxiliary equation और हम इसके निकाल लेते हैं रूट्स। तो आपको इसके रूट्स मिल जाएंगे -1 and -2। both roots are real and distinct, so CF is first arbitrary constant c1 e raised to the power first root minus 1 into x
प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू एक्स। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इसके PI पर, एंड PI इक्वल्स टू 1 ओवर एफ डी इंटू क्यू। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अपॉन एफ डी इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 एंड राइट हैंड साइड फंक्शन इज e रेज टू द पावर x। क्वेश्चन ये जनरल मेथड पर बेस्ड है, लिख देते हैं इसमें आपको जनरल मेथड अप्लाई करना है PI का। अब जनरल मेथड अप्लाई करने के लिए आपके पास जो आपको फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला है 1 ओवर डी माइनस ए इंटू क्यू। फॉर्मूले की स्टार्टिंग a पर बेस्ड है e रेज टू द पावर ax, बाहर प्लस है तो अंदर आ गया माइनस e रेज टू द पावर माइनस ax इंटू क्यू डी एक्स। अब मेरे पास ये लीनियर फैक्टर होना चाहिए बट मेरे पास यहाँ क्वाड्रेटिक है, तो हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। फैक्टर करने के बाद ये बन जाता है d प्लस 2 एंड d प्लस 1 e रेज टू द पावर x। चलिए लीनियर फैक्टर में तो कन्वर्ट हो गया। अब मुझे ये दोनों फैक्टर सेपरेट करने हैं, तो फैक्टर का सेपरेशन हम किसकी हेल्प से लेते हैं? फैक्टर का सेपरेशन हम लेते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम में है 1 ओवर d प्लस 2 एंड d प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए दिस इज a ओवर d प्लस 2 प्लस b ओवर d प्लस 1। सो इक्वेशन फॉर्म कर ले, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा a d प्लस 1 प्लस b d प्लस 2। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a एंड b। तो a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक बार इस फैक्टर को जीरो बना लें। जीरो बनाने के लिए आपको पुट करना होगा d इक्वल्स टू माइनस 1, ये हमने पुट किया। तो ये आपके पास बन जाता है 1 इक्वल्स टू माइनस 1, पुट करते ये जीरो हो जाएगा एंड b इंटू 1, सो b की वैल्यू आपको मिल जाती है 1। नेक्स्ट टाइम मैं सेकेंड फैक्टर को जीरो बना रही हूँ, तो इसके लिए आपको पुट करना होगा d इक्वल्स टू माइनस 2, ये पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो 1 इक्वल्स टू d के प्लेस पर माइनस 2 रखें, सो माइनस a एंड नेक्स्ट आपके पर मिल गया 0 इंटू बी, सो a की वैल्यू आपको मिल जाती है दिस इज माइनस 1। अब a और b की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर लें तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाते हैं। दिस इज इक्वल्स टू a की वैल्यू माइनस 1, सो माइनस 1 ओवर d प्लस 2 प्लस 1 ओवर d प्लस 1 e रेज टू द पावर x। ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। अब देखिए बीच में प्लस माइनस है तो आप इसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आपने इसे सेपरेट किया 1 ओवर डी प्लस 1 ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर डी प्लस 2 ई रेज टू द पावर एक्स एंड दिस इज PI। तो अब आप देखिए दोनों जनरल केस है और ये मेरे पास लीनियर फैक्टर में ट्रांसफर हो सका है और इस पर हम अब अप्लाई करेंगे दिस फॉर्मूला। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्योंकि मेरे पास PI के दो पार्ट है तो मैं इन दोनों पार्ट का आंसर सेपरेट निकाल रही हूँ, बाद में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। इसे मैंने ले लिया P1, सो PI इक्वल्स टू P1 माइनस और इसे मैंने लेट कर लिया P2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P1 का कैलकुलेशन करते हैं। P1 आपके पास है 1 ओवर d प्लस 1 ई रेज टू द पावर x। और फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए 1 ओवर d माइनस a और आपके पास है d प्लस 1, तो फॉर्मूले की स्टार्टिंग हुई e रेज टू द पावर, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई माइनस 1 इंटू एक्स। इंटीग्रेशन अगर बाहर माइनस है तो अंदर आ गया 1 इंटू एक्स और q की वैल्यू है आपके पास e रेज टू द पावर x dx। अब आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर ये फंक्शन बचा। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आपने लेट कर लिया e रेज टू द पावर x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट e रेज टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए e रेज टू द पावर x dx ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है आपके पास dt के अंदर। तो इंटीग्रेशन में रह गया e रेज टू द पावर माइनस x, तो इंटीग्रेशन के बाहर है। ये आपके पास बन गया दिस इज dt और ये दिस फंक्शन ये कन्वर्ट हो गया e रेज टू द पावर t एंड आप जानते ही हैं e रेज टू द पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t और t की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर ली e रेज टू द पावर x, ये वैल्यू आपके पास आ गई दिस इज P1। इसी तरीके से हम निकालते हैं P2 की वैल्यू। सो P2 इक्वल्स टू 1 ओवर ये आपके पास है d प्लस 2, सो 1 ओवर d प्लस 2 e रेज टू द पावर x। अब देखिए आपको फिर से फॉर्मूला याद दिलाती हूँ। फॉर्मूला है आपके पास 1 ओवर d माइनस a इंटू क्यू e की पावर ax इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू क्यू dx। ये माइनस a है लेकिन आपके पास है प्लस 2, तो फॉर्मूले की स्टार्टिंग हो गई e की पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन e की पावर 2x
ई रेज टू द पावर एक्स dx। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है। e की पावर 2x को आप ब्रेक इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे ब्रेक करके इस तरह से लिख लिया, e की पावर -2x इंटीग्रेशन e की पावर x e की पावर x e की पावर x dx। अब आप इसमें फिर से लेट कर लीजिए। आपने लेट कर लिया e रेज टू द पावर x इक्वल्स टू t, e रेज टू द पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो देखिए e रेज टू द पावर x dx ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है आपके पास dt में। तो हमने अपने इंटीग्रेशन को चेंज किया, ये वैल्यू बन गई dt। अब आपके पास वैल्यू आती है कि e की पावर x आपके पास रिमेनिंग है, वो वैल्यू आपके पास है t। नेक्स्ट है e की पावर x, ये बन गया e की पावर t dt। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन है ये मैंने t लिया है और ये मेरे पास टर्मिनेटिंग फंक्शन है। तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ले सकते हैं या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी डाली है कि हम अगर फर्स्ट फंक्शन टर्मिनेटिंग है तो इन वन लाइन बाय यूजिंग चेन रूल आप इंटीग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। सो e रेज टू द पावर -2x, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए एक बार। आपको वो इंटीग्रेशन करने का विद इन वन लाइन कैसे किया जाता है आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सो e रेज टू द पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर t, नाउ माइनस साइन, differentiation of t is 1. Now integration of e raised to the power t is e raised to the power t. So t की वैल्यू मैंने सब्सिट्यूट की, t की वैल्यू ली है e की पावर x, e की पावर x माइनस e की पावर x। आप यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। e रेज टू द पावर -2x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो e रेज टू द पावर -x e की पावर x माइनस e रेज टू द पावर -2x e रेज टू द पावर x एंड दिस इज इक्वल्स टू p2। ये वैल्यू आपके पास आ गई p2। अब आपको अपना फाइनल pi लिखना है। तो pi अभी हमने जो लेट किया था तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। pi लेट किया हुआ है p1 माइनस p2 और दोनों वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। सो pi इक्वल्स टू p1 माइनस p2। p1 की वैल्यू देखिए आपने क्या निकाली है, e की पावर -x e रेज टू द पावर x। सो e रेज टू द पावर -x e रेज टू द पावर x माइनस p2 की वैल्यू सब्सिट्यूट की, e रेज टू द पावर -x e रेज टू द पावर x और अगली टर्म माइनस में है, ऑलरेडी माइनस बाहर रखा है तो ये हो गया प्लस e रेज टू द पावर -2x e रेज टू द पावर x। ये टर्म कैंसिल आउट तो वैल्यू आपको मिली e रेज टू द पावर -2x e रेज टू द पावर x एंड दिस इज इक्वल्स टू pi फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपने pi की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसकी हेल्प से आप अपना अपना फाइनल आंसर दे सकते हैं y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो देखिए सी एफ की वैल्यू हमने इससे ऊपर निकाली है। सी एफ की वैल्यू आपके पास है c1 e रेज टू द पावर -x प्लस c2 e रेज टू द पावर -2x। ये वैल्यू अपनी पुट कर लें एंड pi plus e raised to the power -2x e raised to the power x and this is final answer। तो आई थिंक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने लिया है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2012 में आया है। d2y by dx स्क्वायर माइनस 3dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन e रेज टू द पावर -x। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड फंक्शन देखिए, फंक्शन है क्योंकि pi इसी पर डिपेंड है साइन e रेज टू द पावर -x। हमने ऐसा कोई केस नहीं पढ़ा, हमने जो pi के केस पढ़े हैं वो सिंपल केस पढ़े हैं साइन ax या cos ax। हमने e रेज टू द पावर -x साइन के साथ हो ऐसा कोई केस हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। तो ये क्वेश्चन आपका जनरल मेथड का है तो हम इसे जनरल मेथड से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये मैंने इसको डी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया और राइट हैंड साइड फंक्शन आ गया साइन e रेज टू द पावर -x और कंप्लीट सॉल्यूशन फिर से आप ले रहे हैं सी एफ प्लस पी आई। तो हम इसका अगर सी एफ निकाल रहे हैं तो सी एफ निकालने के लिए इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई आपके पास m² माइनस का 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन फैक्टराइज दिस
तो जब आप इसके फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर करने के बाद ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 and 2. दिस इज 1 and 2. सो CF की वैल्यू आ गई C1 e raised to the power x plus C2 e raised to the power 2x. अब हम क्वेश्चन के जाते हैं PI पर. तो PI का पार्ट निकालने के लिए PI का आपने फॉर्मूला ले लिया 1/FD into Q. और FD की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है d² माइनस का 3D प्लस का 2 और राइट हैंड साइड फंक्शन है साइन e रेज टू द पावर -x. अब हमें पता है कि क्वेश्चन जनरल मेथड पर है और हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है 1/d माइनस a इंटू क्यू, मीनिंग लीनियर फैक्टर चाहिए. तो हम इसे फैक्टराइज कर रहे हैं. फैक्टर जब आप इसके करेंगे तो ये फैक्टर आपको मिलेंगे d-1 d प्लस 2 d माइनस 2. This is d minus 2 and sin e raised to the power -x. फॉर्मूले को आगे प्रोसीड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे. तो यहाँ पर हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए d-1 and d-2. दिस इज इक्वल्स टू a d-1 प्लस b d-2. सो देखिए मैंने यहाँ पर इसके पार्शियल फ्रैक्शन का वही स्टेप फॉलो किया जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया. फॉलो करने के बाद स्टेप्स, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 और बी की वैल्यू 1. ए और बी की वैल्यू आपने अपने पार्शियल फ्रैक्शन में पुट करी और पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा इस स्टेप पर. नेक्स्ट स्टेप में आपको इसे सेपरेट करना है. तो चलिए हमने इसे सेपरेट किया. 1/d-2 साइन e रेज टू द पावर -x माइनस का 1/d-1 साइन e रेज टू द पावर -x. अगेन हम अपने पी को दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं. PI इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट मैंने P1 ले लिया माइनस का P2 ले लिया. अब हम निकालते हैं अपना P1 की वैल्यू. सो P1 की वैल्यू अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये है 1/d माइनस का 2 साइन e रेज टू द पावर -x. d-2 कह रहे हैं तो फॉर्मूले की स्टार्टिंग होगी e रेज टू द पावर 2x इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर -2x और राइट हैंड साइड फंक्शन है साइन e रेज टू द पावर -x dx. अब आप फिर से यहाँ पर e रेज टू द पावर -x को दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक कर लें तो इंटीग्रेशन करना सिंपल होगा. ये बन जाता है e रेज टू द पावर 2x इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर -x e रेज टू द पावर -x साइन e रेज टू द पावर -x dx. इंटीग्रेशन करने के लिए आपने यहाँ पर इसे लेट कर लिया. e रेज टू द पावर -x इज t. डिफरेंशिएट करते हैं माइनस e रेज टू द पावर -x dx इक्वल्स टू dt और हमारे पास वैल्यू है e रेज टू द पावर -x dx. हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं. e रेज टू द पावर -x dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का dt. ये वैल्यू हमने पुट करी तो e रेज टू द पावर 2x आपके पास ये है, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया और ये वैल्यू आपके पास बन गई dt. अब बचा आपके पास e की पावर -x, ये रह गया t और नेक्स्ट आपके पास है साइन t. अब आपके पास इंटीग्रेशन में बचता है फंक्शन t साइन t और t साइन t के इंटीग्रेशन के लिए मुझे फिर से हाईलाइट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन लेना होगा. तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास आ गया t और सेकेंड फंक्शन आपके पास आ गया साइन t. फर्स्ट फंक्शन मेरा टर्मिनेटिंग है, मैं इसका इंटीग्रेशन बाय यूजिंग चेन रूल डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो ये आपने ये एज इट इज रखा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस साइन टी का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी. ये आपके पास इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ. नाउ माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में आप इसे प्लस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस e रेज टू द पावर 2x माइनस का t cos t और t की वैल्यू आपने ली हुई है e की पावर -x cos e की पावर -x प्लस साइन t मीनिंग साइन e रेज टू द पावर -x. अब आप चाहें तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया. e रेज टू द पावर 2x e रेज टू द पावर -x ये कन्वर्ट हो गया e रेज टू द पावर x cos e रेज टू द पावर -x माइनस साइन अंदर गया e रेज टू द पावर 2x साइन e रेज टू द पावर -x. ये वैल्यू आपके पास आ जाती है P1. नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के लिए P2. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास P2 की वैल्यू क्या है. P2 देखते हैं 1/d-1 है तो P2 में आपने ले लिया 1/d-1 साइन e रेज टू द पावर -x
जनरल फॉर्मूले की स्टार्टिंग देखिए d माइनस ए, और a की वैल्यू यहाँ 1 है, सो e रेज टू द पावर a x, a की वैल्यू 1 इंटू एक्स, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड फंक्शन आ गया साइन e रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन फिर से यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप अगेन लेट कर रहे हैं e रेज टू द पावर माइनस एक्स इज t, सो माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, e रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस डी टी। तो अपने क्वेश्चन में e रेज टू द पावर माइनस एक्स और dx की वैल्यू आप पुट कर लें माइनस डी टी, और अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लें। तो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया और ये बना दिया यहाँ पर डी टी, रिमेनिंग क्या बचा, साइन बचा, तो ये रह गया आपके पास साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ई रेज टू द पावर एक्स कॉस टी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर ली, कॉस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, एंड दिस इज P2, ये वैल्यू आपको मिल गई P2। अब आप अपना फाइनल आंसर लिखेंगे Pi का, सो Pi आपने क्या लिया हुआ है, P1 माइनस P2। तो देखिए आपके पास जो Pi की वैल्यू ये रखी P1 माइनस P2, P1 की वैल्यू हम लिखते हैं, ये आपके पास P1, तो P1 की वैल्यू e रेज टू द पावर x, दिस इज P1 इंटू कॉस e रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस e रेज टू द पावर 2x साइन e रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस P2 e रेज टू द पावर x कॉस e रेज टू द पावर माइनस एक्स। आप देखेंगे ये कॉस की टर्म कैंसिल आउट हो गई और आपके पास इस Pi की वैल्यू आ गई, this is equals to e raised minus sin e raised to the power 2x sin e raised to the power minus x। और लास्ट में अपना फाइनल आंसर आप कैसे देंगे, CF को ऐड कर दें, PI को ऐड कर दें, ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक आपको जनरल मेथड लगाना समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसकी एक समरी इसमें दूं, तो जनरल मेथड जब भी अप्लाई करें, जो भी आपके पास FD है उसके फैक्टर करें, जो लीनियर फैक्टर बने उन्हें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए सेपरेट करें, सेपरेट करने के बाद आप डायरेक्टली Pi का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इन क्वेश्चन को ट्राई जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।